पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाए जो प्यास है तू। तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हम क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, ये एसएससी जीडी का अपना बुक आ चुका है जो कि स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। तो इस बुक को आप जाकर परचेज कर सकते हैं। इसमें हम हैं प्रदीप सर और सुभाष सर, यूएस शेखावत सर, तो इन सारे लोगों का मार्गदर्शन है इस बुक में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन पर। उससे पहले थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी बेसिक बात आपसे कर लेते हैं। बेसिक बात क्यों जरूरी है दोस्तों? ताकि अगर आप भले ही कितना ही कमजोर हैं, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए, इसके लिए जरूरी है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट, एक सेकेंड ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है कि एकदम सरल है, साधारण है, नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में दोस्तों प्रत्येक साल का ब्याज समान होगा। अगर आपने 5,000 रुपया कर्ज में लगाया है और इस साल आपको अगर 200 रुपया ब्याज आया है, तो अगले साल 200 ही आएगा, फिर अगले साल 200 ही आएगा। इतना आपको पता होगा। पी मतलब प्रिंसिपल होता है, ये मूलधन होता है। ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट हम आपको एक्स्ट्रा समय लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज बताने, फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा। पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन। रेट मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको दर कहते हैं। ठीक है, और टी मतलब हिंदी में क्या इसको कहते हैं? समय, समय। और ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में इसको मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों मूलधन वह राशि है जो राशि हम कर्ज देते हैं या कर्ज लेते हैं, मूलधन है। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये कर्ज दिया, तो 10,000 मूलधन हुआ, यानी उसको पी से लिखेंगे। आर मतलब रेट, किस दर पर मैंने दिया। अगर मैंने आपको 10% के दर पर दिया है, इसका मतलब है दोस्तों 10/100, यानी 100 रुपया का 10 रुपया हम आपसे ब्याज लेंगे। 5% पर दिया है, इसका मतलब ये होता है 5% रेट पर मैंने कर्ज दिया है, तो 5%, प्रतिशत मतलब होता है बट्टा में 100, यानी 100 रुपया अगर मैंने आपको कर्ज दिया है तो 5 रुपया हम आपसे ब्याज लेंगे। दोस्तों टी मतलब क्या होता है? समय, कि कितने दिनों के लिए दिया। और ए मतलब होता है क्या? अमाउंट यानी मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योगफल ही मिश्रधन होता है। मतलब 10,000 मैंने आपको कर्ज दिया और कुछ दिनों में 3,000 ब्याज हुआ, तो मिश्रधन होगा 10,000 प्लस 3,000, मतलब 13,000 मिश्रधन हुआ। ठीक है, चलिए इतना बात आप समझ गए हैं। तो एक बात और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि ये जो ब्याज होता है ना, ब्याज, तो प्रतिशत में जब भी ब्याज होगा तो वो ब्याज होगा आर गुना टी, मतलब रेट गुना टाइम, यही ब्याज हो जाता है। अगर मान लो कि दर आपने कोई धन 10% के दर पर लिया है और उसका समय जो है कितने समय के लिए लिया है, तो मान लो कि आपने 5 वर्ष के लिए लिया है, तो आपके यहाँ ब्याज जो हो जाएगा वो पूरी राशि का कितना जानते हैं? बस R इंटू टी, रेट और टाइम गुना करो, 10×5 50% ब्याज हो जाएगा। सपोज करिए दोस्तों, अगर आपने 1,000 रुपए आपने कर्जा ले रखा था, तो ब्याज होगा 1,000 का यही 50%, मतलब 500। 1,000 का 50% मतलब 500। कैसे? प्रतिशत से 2 जीरो काटा, 50 × 500 रुपया, ये हो गया आपका ब्याज। इतना क्लियर है? अब चलो एक चीज याद रखना कि ये परसेंटेज ब्याज आप जानते हो रेट गुना टाइम हो जाता है। रेट गुना टाइम हो जाता है परसेंटेज ब्याज। देखो आपको अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज ब्याज जो होता है रेट गुना टाइम होता है, तो रेट गुना टाइम आर इंटू टी परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज में अगर टी से भाग दे देंगे तो टी से टी कट जाएगा, क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा।
यानी परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर आर मालूम। दोस्तों आर गुना टी परसेंटेज ब्याज ही तो होता है ना। अगर इसमें रेट से भाग दे दीजिएगा तो रेट कट जाएगा, टाइम निकल जाएगा। मतलब परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम निकलेगा, परसेंटेज ब्याज में टी से भाग देने पर रेट निकल जाएगा। अगर परसेंटेज ब्याज पता है, अगर हम उसमें टाइम से भाग दे देंगे तो रेट मालूम चल जाएगा। ठीक बात। अगर मान लो कि अगर मूलधन आपके पास है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया मूलधन, और उस पर ब्याज आ गया है समझ लीजिए 200 रुपया, और टाइम जो था वो टाइम था 2 वर्ष, मान लीजिए 2 वर्ष। तो आपसे पूछ दे कोई कि 5,000 रुपया पर 200 रुपया ब्याज आया है, टाइम था 2 वर्ष, तो दर कितना था। तो कभी भी आपको दर निकालना हो या टाइम निकालना हो तो परसेंटेज ब्याज मालूम करिए, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट मालूम, और रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम मालूम। हम क्या करेंगे, ये जो 200 रुपया ब्याज आया है, 200 किस पर आया है, 5,000 पर, तो 200 ब्याज कितना पर, 5,000 पर। ये हम प्रतिशत ब्याज मालूम कर लेते हैं कितना हुआ। प्रतिशत मिलाना है तो 100% से गुना करना होगा। 200 ब्याज कितना पर था, 5,000 पर। परसेंट मिलाना है तो 100% से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से काटा 25 बार में, और ये आपका 25 चौका 100, मतलब 4% हुआ आपका। क्या जानते हैं 4% क्या हो गया, परसेंटेज ब्याज। अब आपको दर निकालना है तो परसेंटेज ब्याज जो आया है 4%, उसमें आपको टाइम से भाग देना होगा, तो आगे आपका 2%। सीधी बात है, 2% के दर से 2 साल में 2 दूना 4% परसेंटेज ब्याज आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब आएगा गुन्ना गुन्नी वाला बात। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, ये संयोजन होगा, संयोजन। और इसको गुन्ना गुन्नी वाला ऐसे कहिए, इसको कहिए कि मान लो धन हो गए, धन हो गया कितना, और यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज ब्याज। अगर दोस्तों कोई धन 2 गुना हो गया, ठीक, कोई धन 2 गुना हो गया तो 100% ब्याज हुआ। इस बात को ध्यान देना। अगर कोई धन 3 गुना हो गया, 3 गुना, तो 200% ब्याज हुआ। इस बात को ध्यान देना। अगर कोई धन 4 गुना हो गया, 4 गुना, तो 300% ब्याज हुआ। ये बात होता है। कोई धन अगर 4 गुना हुआ तो 300% ब्याज। कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे सोचिए, दुगना हुआ, हम जितना लगाए थे उतना और बढ़ गया। दुगना होने का यही मतलब ना कि 1,000 लगाए थे 2,000 हो गया, तो जितना लगाए थे उतना तो और बढ़ा, उतना बढ़ा माने 100% बढ़ा। नहीं, अगर आप 500 रुपया लगाते हैं और दुगना हो जाता है तो वो 1,000 हो जाता है, मतलब 500 प्लस हो गया, 500 रुपया ब्याज आ गया आपका। ये 500 जो ब्याज आया कौन धन पर, यही 500 जो लगाए थे उस पर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। तो लीजिए परसेंटेज में 100% ब्याज हुआ कि नहीं। तो यानी कि जितना गुना कहेगा उसमें 1 हटा के 100 सटा के बोलना है। मतलब अगर 2 गुना कहा तो 2 में 1 हटाइए, 1 बचेगा, और 100 सटा के बोलेंगे 100% कहेंगे। अगर 3 गुना कहता है तो 3 में 1 हटाइए, 2 बचा, 200% कहिएगा। 4 गुना है, 4 में 1 हटाइए, बचा 3, 300% कहिएगा। समझ गए। अगर 2.5 गुना है तो दोस्तों अगर 2.5 गुना कह रहा है तो 1 हटाइएगा, 1.5 बचा तो 150% कहिएगा। समझ गए। आइए, बहुत अच्छा। अब दोस्तों इसी बात पर आते हैं अब सवाल पर। देखिए कैसे आपको आसानी से सारे प्रश्न समझ में आते हैं, बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए कहता है सवाल नंबर 1 कहता है कि कितने वर्ष में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के ब्याज के दर पर तिगुनी हो जाएगी। ये तिगुनी बोली है तो 3 में से 1 घटाइए, 200% आया परसेंटेज ब्याज, है ना। ये परसेंटेज ब्याज कितना आया, 200%। कहोगे कैसे सर आया 200% परसेंटेज ब्याज, तो धन तिगुना हुआ है, तो जितना गुना होगा उसमें 1 हटाना है, तो 2 बचा, और 100 सटाना है, 200% हुआ। तो 200% हुआ ब्याज, 200% ब्याज हुआ। आपको निकालना है टाइम, तब परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे दीजिए। 5 से काटेंगे 40 बार में, 40 वर्ष आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी है।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम मालूम और टाइम से भाग देने पर रेट मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए जरा अगला सवाल क्या कहता है भैया। अगला सवाल का कहना है दूसरा, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 8000 रुपये समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये ब्याज 4500 रुपये प्राप्त किया, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, माने दर पूछ रहा है ब्याज का, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक लिख दिया है। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 रुपया पर 4 वर्ष के लिए ए ने 2 वर्षों के लिए 6500 रुपया दिया। पहले क्या किया, ए जो है ए पहले बी को दे दिया, बी को दिया कितना, बी को दिया 6500 रुपया और 2 वर्ष के लिए, कितना दिन के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक बात है। उसके बाद फिर सी को दिया, सी को दिया कितना, सी को दिया भैया 8000 रुपया, सी को दे दिया ये 8000 रुपया और इसको कितने दिन के लिए दिया, तो 4 वर्ष के लिए। आपसे पूछता है कि जरा एक बात बताइए, रेट क्या है ये बताइए, दर ना, तो दर मान लेते हैं R%। आप एक बात बताइए, R% पर 2 वर्ष के लिए 6500 दिया बी को, R% पर 8000 रुपया दिया 4 वर्ष के लिए सी को, उसको कुल ब्याज आया है 4500, तो कुल ब्याज निकालिए, कैसे निकालोगे, तो देखो इस 6500 का 2R%, चूंकि ये ब्याज होता है टाइम गुना रेट, 2R% ब्याज प्लस 8000 जो सी को दिया ए ने, 8000 का 4% के दर से, सॉरी 4 वर्ष में R% के दर से 4R% ब्याज हुआ, क्योंकि R इंटू टी ब्याज होता है। इस पर इतना ब्याज, इस पर इतना ब्याज जोड़ के टोटल ब्याज बोला है कितना आपका 4500। आइए प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 65 दूना 130 R प्लस 8 चौके 32, 320 R बराबर 4500। दोस्तों 300 100 450, ये हो गया आपका 450 R बराबर कितना 4500। लीजिए 0 से 0 काट दिया, 45 से 450 को 10 बार में, रेट आया 10, मतलब 10% आपके इस सवाल का जवाब हो गया, 10% आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सवाल आपका ये है भैया, कहता है 10,640 का x वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज 3724 रुपया होता है, तो x का मान क्या होगा। ये 10,640 रुपया का कामिस गुना x वर्ष में 5% के दर से, तो ये रेट है, ये टाइम है, गुना करिए 5x% हो गया, तो ये 5x% ब्याज हुआ, जबकि ब्याज बोला है कि 3724 रुपया है। अब दोस्तों अगर आप इसको काटो तो काटोगे तो क्या, 4 और 2 6 7 13, 13 3 आपका 16 होता है। एक काम करिए 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा, इसमें पूछा है x का मान। अच्छा प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ले आइए, प्रतिशत को हटाइए, प्रतिशत को हटाइए, बट्टा में 100 लाइए, इससे क्या होगा कि आप 0 से 0 काट पाएंगे, और इधर हम 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, शेष बचा 4 छके 24, 4 छके 24, 4 से काटते हैं 4 नामा 36, 4 3 12, 4 एकम 4, 9 3 12 1 13। अब आगे हम काटेंगे 9 से नहीं 7 से, 7 एकम 7, शेष बचेगा हमारा 5, 7 8 56। 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, शेष 2, 2 पर 3 23, 7 21, 7 21, और 18 से काट सकते हैं 18 छके 90, 18 सते 26 से
आइए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। देखिए 10,640 रुपए का x बरस में 5% के दर से, तो x बरस है या 5% है, ये टाइम है और ये रेट है, r इंटू टी ब्याज हो जाएगा। तो 10,640 का इसको गुना करेंगे तो 5x% हुआ, ये ब्याज हुआ। अब ब्याज कितना, इतना का 5x% ब्याज, जबकि ब्याज है कितना 3724 रुपया। अब आप ये देखो कि यहां प्रतिशत हटाओगे तो बट्टा में 100 लाओगे, प्रतिशत हटा बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 कट गया, 2 से अगर इसको काट देते हैं तो 532 बार में, और 532 सत्ते कट जाएगा 3724, यानी x का मान कितना आया 7 वर्ष। x का मान क्या हो गया 7, ये x टाइम दिया गया था, 7 वर्ष आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारा सा। इस सवाल को अगर देखिएगा क्या कहता है, इस प्रश्न को देखिए जरा एक बार। कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11.1/9 वर्ष है और वर्ष की संख्या प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, उसी दर पर 12,600 की राशि 2.4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। गौर करिएगा दोस्तों, सवाल क्या कहता है, किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11.1/9% है, ये ब्याज दिया गया है और कहता है वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है, यानी वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। अगर वर्ष की संख्या आपने x वर्ष मान लिया है तो वार्षिक ब्याज की दर भी x% ही होगी। तो बताओ x वर्ष x%, तब ब्याज हो जाएगा कितना, गुना कर लो x गुना x² ब्याज होगा, जबकि ब्याज ऊपर में है 11.1/9%, 11×99 100/9%। अब ये 100/9% ब्याज है दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, x बराबर कितना हुआ, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा तो 10/3 आया। ये इसको आप ये भी कह सकते हो, इसको दर भी कह सकते हो, इसको टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप दर भी कह सकते हो या टाइम भी कह सकते हो या समय भी कह सकते हो। सवाल कहता है कि 12,600 की राशि 2.4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा उसी दर पर। कहता है उसी दर पर, ठीक ना, इतना का उसी दर पर, मतलब ये जो दर आया है इस पर, तो इस दर पर चलेंगे तो इधर ब्याज कितना आएगा जानते हैं, इस दर पर ब्याज आएगा, ये बताओ 10/3% है और टाइम बोला है 5 दूना 10 और 4 14, 14 बट्टा कितना 5, ठीक है। तो गुना करेंगे r इंटू टी, ब्याज हो जाएगा 5 दूना 10, 14 दूना 28, 28/3%, 28/3%, यानी कि पूछा है 12,600 का 28/3% कितना होगा। प्रतिशत से 2 0 काट दिए, 3 से इसको काट देते हैं 42 बार में, और 42 गुना 28 गुना कर दीजिए 8 दूना 16, जो भी आ जाए, या तो 1136 आ जाए या 1216 आ जाए। तो लीजिए 28 दूना 56, 56 के 6 हासिल हुआ 5, और उसके बाद 28 चौके कितना, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 112 और 112 और 5 117, 1176। आपका आंसर तैयार है ऑप्शन बी।